राजस्थान में आप लिंचिंग करते हैं ये बोल के कि मुसलमान है, गौ मांस खा रहा है, जबकि आपको शक है, आपको मालूम तक नहीं है, आप उनका लिंचिंग कर देते हैं। इंडिया नंबर 1 पोजीशन पे बीफ एक्सपोर्ट करने के लिए आप क्या कह रहे हैं? अगर गौ आपकी माता है, आप उनको खाएंगे नहीं तो आप उनको काट के आप बाहर एक्सपोर्ट करने। इनमें से किसी ने भी अगर आखिरी कांड पढ़ा होगा ना, उत्तरकांड पढ़ा होगा रामायण का, उसमें जो कल्पना होती है राम की, राम राज्य की, वहां पे जो कुछ होता है उस पर कॉमेंट करते हैं, उसके बारे में मुझे बता दें तो फिर मैं मानूंगी कि इनको हिंदुइज्म के बारे में कुछ मालूम है। कश्मीर में एक मस्जिद में आर्मी घुस के उनसे जय श्री राम बोलवा रही है। अगर माइनॉरिटीज पे अटैक नहीं है तो ये सब कैसे हो रहा है? एजुकेशन आपका काम नहीं है, एम्प्लॉयमेंट आपका काम नहीं है, जस्टिस, न्याय, रूल व्यवस्था कोई आपका काम नहीं है, तो हट जाइए कुर्सी से। आपको इसीलिए तो बना के भेजा है, कोई जरूरत नहीं है आपकी। देखिए, आज के दौर में जो हम लोग देख रहे हैं कि रूल ऑफ लॉ के नाम पे कुछ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। रूल ऑफ लॉ को इस्तेमाल किया जा रहा है तमाम लोगों को जेल में डालने के लिए, और एक पूरा मॉब बन गया, एक पूरी जनता है जो खुद को बहुत इस वक्त आज के दौर में सशक्त महसूस कर रही है, क्योंकि उसको वहाँ के जो लोकल बजरंग दल हो गया, VHP हो गया, उसका समर्थन है। उसको लगता है कि वही रूल ऑफ लॉ है। और हम लोग ये हर जगह पे इस वक्त देख रहे हैं, देश के तमाम कोनों में किसी पे शक हो कि वो गौमांस कैरी कर रहा है, जैसे कि नासिक में हुआ तो आप उनका लिंचिंग कर दीजिए। जैसे राजस्थान में हुआ, राजस्थान में बकायदा एक गिरोह की तरह काम करता था वहाँ का जो बजरंग दल का यूनिट था, कि हमारा तो काम ही है कि हम लोगों को पकड़ेंगे जिसपे हमें शक होगा, शक के बिना पे हम उनको मारेंगे, पीटेंगे, वीडियो बनाएंगे, और हमको जिस हिसाब से जस्टिस लगता है हम वो देंगे। रूल ऑफ लॉ का काम ही ये होता है कि जनता में जो भी कुछ आक्रोश है, जो भी कुछ ये सब चीजें, क्रिमिनल एक्टिविटीज हो रही हैं, उसको चैनलाइज करें, उसको काउंटर करें। अमेरिका में मोदी जी कह के आए कि भाई हमारे देश के अंदर जो है, जो डेमोक्रेसी है वो DNA में है, और यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है। डेमोक्रेसी है तो भेदभाव का कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से हमले हो रहे हैं मुसलमानों पे, ये जो पूरा मामला सामने आया अभी महाराष्ट्र, इसको आप कैसे देख रहे हैं? उधर मिस्र के अंदर मोदी जो है मस्जिद के अंदर भी जा रहे हैं और यहाँ पर मुसलमानों पर हमला हो रहा है, तो क्या लिंक आपको नजर आ रहा है? देखिए, लिंक ये है कि जब सत्ता को जो रूप धारण करने की जरूरत महसूस होती है सत्ता में कायम रहने के लिए, वो रूप को धारण कर लेती है। इसलिए हम लोग देखते हैं कि जब राजस्थान में मोनू मानेसर लिंचिंग करते हैं 2 मुस्लिम आदमियों की, ये बोल के कि ये लोग तो गौ मांस खा रहे थे, वहीं पे जब मेघालय में इलेक्शन चलता है तो बीजेपी के जो वहाँ पे स्टेट के इंचार्ज है वो कहता है कि यहाँ पे तो हम बीफ खाते हैं, ये हमारे कल्चर का हिस्सा है। तो जिस स्टेट में इलेक्शन है या जिस स्टेट में आप जैसे काम करना चाहते हैं, जो सोच के, जो कह के आपको फायदा, आप उस स्टेट में वो कहते हैं। राजस्थान में आप लिंचिंग करते हैं ये बोल के कि मुसलमान है, गौ मांस खा रहा है, जबकि आपको शक है, आपको मालूम तक नहीं है, आप उनका लिंचिंग कर देते हैं। और बाकी राज्यों में तो आप ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी को बीफ खाने से, किसी स्टेट में अगर बीफ खाया जा रहा है, वहाँ पे अगर वोट मिल जाए तो उसको कोई परहेज नहीं है? बीजेपी का स्टेट इंचार्ज ही तो बोला है ना कि बीफ तो हमारे कल्चर में, हम तो बीफ खाते हैं। अगर आपको बीफ से प्रॉब्लम थी तो आप ऐसा नहीं बोलते। और वैसे भी अगर हम लोग देखा जाए तो इंडिया में जितना बीफ एक्सपोर्ट होता है, इंडिया नंबर 1 पे है। कैसे हो रहा है कि इंडिया नंबर 1 पोजीशन पे बीफ एक्सपोर्ट करने के लिए? आप क्या कह रहे हैं? अगर गौ आपकी माता है, आप उनको खाएंगे नहीं तो आप उनको काट के आप बाहर एक्सपोर्ट करने। आप मानते हैं गाय को माता? मैं तो नहीं मानती हूँ, मेरी एक माता है, मैं गाय को माता क्यों मानूं? ना साइंटिफिकली मुझे ये लगता है कि गाय हमारी माता। आप हिंदू नहीं, इसका मतलब? अब हिंदू धर्म क्या है और उसको लोग कैसे मानते हैं? आप हिंदू मानती हैं खुद को? मैं नहीं। मैं नहीं हूँ। आप नहीं? मैं हिंदू नहीं हूँ। तो आप धर्म को कैसे मानते हैं, किस रूप में देखना चाहते हैं, वो अलग अलग चीज होती है। लेकिन अगर आप हिंदुइज्म को एक ही रूप में ढालना चाहेंगे और आप बोलेंगे कि अगर आप हिंदू धर्म की बात करना चाहें, तो अगर आज के दौर में ये लोग जो खुद को संत महात्मा मानते हैं, वो लोग मुझे बता दें कि सृष्टि की रचना कैसे हुई। मुझे बता दें कि ब्रह्म पहले आए थे कि विष्णु पहले आए थे, ब्रह्म से विष्णु आए थे या विष्णु से ब्रह्म आए थे। बता दें पुराण पढ़ के, तो मैं भी मान लूंगी कि आप किस तरह के हिंदू हैं। अगर ये जो लोग जो जय श्री राम का नारा लगाकर मस्जिदों में जाके तोड़फोड़ करते हैं, मुसलमानों को मारते हैं, इनमें से किसी ने भी अगर आखिरी कांड पढ़ा होगा ना, उत्तरकांड पढ़ा होगा रामायण का, उसमें जो कल्पना होती है राम की, राम राज्य की, वहां पे जो कुछ होता है उस पर कॉमेंट करते हैं, उसके बारे में मुझे बता दें तो फिर मैं मानूंगी कि इनको हिंदुइज्म के बारे में कुछ मालूम है। आप हिंदू होने के नाते खुद कहते हैं ये लोग कि हिंदू एक धर्म नहीं है, हम तो एक समाज है। अगर आप एक समाज है तो उस समाज में कौन इंसान कैसे मानना चाहता है, कैसी श्रद्धा रखना चाहता है, क्या करना चाहता है, कैसे पूजा करना चाहता है, कौन से रस्म रिवाज में मानता है, ये बहुत चेंज आ जाता है। मैं उत्तराखंड से हूँ, हमारे यहाँ पे वैसे तो कहा जाता है कि ब्राह्मण मांस नहीं खाते हैं, उत्तराखंड में ब्राह्मण मांस खाते हैं क्योंकि जरूरत है। आपका जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, आपका जो आबोहवा है, उसकी जो रिक्वायरमेंट होगी आपको वो खाना पड़ेगा। इसलिए ये कहना कि
हिंदुइज्म में तो नहीं खाते हैं मांस, इसका कोई मतलब नहीं है, ये सब फालतू का बात है। और आप कह रहे हैं कि सिख भी तो हिंदू होते हैं, सिख को भी आप अपने साथ लेना चाह रहे हैं, बौद्धों नहीं, को वो भी आप ये साथ कह रहे हैं लेना कि चाह अगर रहे हैं। कुछ लोगों की मान्यता है, गाय को माता मानते हैं, तो आप गाय खाना जरूरी थोड़ी ना है, क्यों गौ मांस खा रहे हैं, कुछ और खा लीजिए आप। कुछ और खा लीजिए। हाँ, वो कह रही है आप गाय को मत खाइए। तो आप जिन लोगों को मार, पहले तो आप ये बात पूछना उनसे बहुत जरूरी है कि आप गाय को बचाना चाहते हैं और इसलिए आप इंसानों को मार रहे हैं। मैं तो उनसे कहना चाहूंगी कि आप इंसानों को मत खाइए, इंसानों की भी जान बहुत जरूरी है हमारे लिए। हम लोग नहीं चाहते कि कोई इंसान खाए, तो आप इंसानों को खाना बंद करिए। ये जो आपके तमाम बजरंग दल है, गौ रक्षा दल है, इसके माध्यम से आप जो एक एक करके यंग माने नौजवानों को खाए जा रहे हैं ना, वो अपने परिवार से छीन ले रहे हैं, समाज से गायब कर रहे हैं, दहशत फैला रहे हैं। आज के समय में माइनॉरिटीज घर से बाहर निकलने में डर रही हैं, इतनी दहशत। तो आप कह रहे हैं मुसलमान डरा हुआ है? मुसलमान डरा हुआ है, माइनॉरिटीज डरे हुए हैं, गुस्से में है, आप इसको तमाम तरीके के नाम दे सकते हैं। लेकिन जो वहां पे आप डंका पीट के आए हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर की, हमारा तो डीएनए में होता है डेमोक्रेसी, हमारे लोकतंत्र हमारे डीएनए में है। जिस वक्त वो ये सब चीज बोल रहे थे, उस वक्त मणिपुर में जो वायलेंस चल रहा है पिछले कुछ दिन से, वो 50 दिन से ऊपर उसको हो गया। वहां पे जो वायलेंस चल रहा है वो इसी बेसिस पे चल रहा है। दो एथनिक कम्युनिटीज, मतलब जो अलग अलग एथनिक कम्युनिटीज है, उसके बेसिस पे वायलेंस, उनके आपस में वायलेंस चल रहे हैं। उसी वक्त हम लोग देख रहे हैं कि देश के अलग अलग कोनों में आज एक लिंचिंग हो रही है। परसों उन्होंने ये बोला है कि माइनॉरिटीज के ऊपर कोई अटैक नहीं है। कल ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कश्मीर में एक मस्जिद में आर्मी घुस के उनसे जय श्री राम बुलवा रही है। अगर माइनॉरिटीज पे अटैक नहीं है तो ये सब कैसे हो रहा है? अगर माइनॉरिटीज पे अटैक नहीं है तो जो तमाम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं ह्यूमन राइट्स को इंश्योर करने के लिए, वो कह रही हैं कि इंडिया रिस्क पे है। इंडिया 6th लार्जेस्ट कंट्री, वो बता रहे हैं कि जेनोसाइड के रिस्क पे हमारा देश इस वक्त है मुस्लिमों के अगेंस्ट। इसका क्या मतलब है? आपको क्या लगता है? आपका साइंस, आपको लग रहा है हिंदू राष्ट्र की तैयारी है? बाकी कुछ देखिए, हिंदू राष्ट्र का इनका सपना बहुत पुराना है, हम सबको मालूम है। और उस राष्ट्र की कल्पना क्या है ये भी हमको मालूम है। उस राष्ट्र की कल्पना में कायदे से बोला जा रहा है कि हिंदुओं का राष्ट्र होगा। ये उनसे पूछने का जरूरत मुझे लगता है कि उनके हिंदू राष्ट्र की कल्पना में उनके तमाम साधु संत, तमाम लीडर्स ये बोलते हैं कि महिलाओं का काम है कि 10-10 बच्चे वो पैदा करें ताकि वो हिंदू राष्ट्र के निर्माण में लगे। ये बोला गया है, अलग अलग जगहों के बजरंग मुनि बोले हैं कि मुस्लिम महिलाओं को तो बाल से घसीट कर दहरी पे आके उनका बलात्कार करेंगे। तो ये आपका हिंदू राष्ट्र किसके लिए है? अगर ये हिंदू राष्ट्र हिंदुओं के लिए है तो ऐसा क्यों नहीं है? ऐसा क्यों है कि हिंदू युवा भी सड़क पे अग्निपथ वाला जो स्कीम पूरा लेके आए थे उसके खिलाफ विरोध में था? अगर हिंदू राष्ट्र हिंदुओं के लिए है तो ऐसा क्यों हो रहा है कि बार बार यूजीसी जब से पेपर कंडक्ट करवा रहा है तब से पेपर लीक हो रहा है? अगर हिंदू राष्ट्र हिंदुओं के लिए है तो हिंदू नौजवानों को क्यों नहीं मिल पा रही है यूनिवर्सिटी में सीट? क्यों बार बार सीट कट हो रहा है? आपको सीट बढ़ाना चाहिए ना, अगर आप चाहते हैं कि और लोग आके पढ़ सके। आप सीट काट क्यों रहे हैं? क्यों बार बार फंड घटाया जा रहा है यूनिवर्सिटी को जो दिया जा रहा है? साफ ये बोला जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से कि एजुकेशन हमको, हमारा काम नहीं है एजुकेशन प्रोवाइड करना, हम आपको लोन देंगे। यूनिवर्सिटीज को, सरकारी यूनिवर्सिटीज, विश्वविद्यालयों को बोला जा रहा है हम आपको लोन देंगे, वो लोन आपको चुकाना होगा, आपका काम है, आप ये एजुकेशन को कैसे देखेंगे, ये बात बोली जा रही है। अगर आपका कोई काम नहीं है, एजुकेशन आपका काम नहीं है, एम्प्लॉयमेंट आपका काम नहीं है, जस्टिस, न्याय, रूल व्यवस्था कोई आपका काम नहीं है, तो हट जाइए कुर्सी से। आपको इसीलिए तो बना के भेजा है, कोई जरूरत नहीं है आपकी। अच्छा, लेकिन कोई और सरकार आएगी, काम करेगी। 2016 से जिस तरह से देखे अखलाक का मामला सामने आया था दादरी से, उसके बाद से पहलू खान हो गए, जुनैद, नासिर, ये फेरिस्त है इतनी लंबी हो गई है कि आप उंगली पे गिना नहीं जा सकता। लगातार अभी कुछ दिनों पहले राजस्थान में के भरतपुर में हुआ, नासिर जुनैद को मार दिया गया बेरहमी से, और अब यहाँ पे हो गया। कब तक ये चलता रहेगा? रुकेगा कब? देखिए, अगर आप सच में पूछे तो ये तब तक चलता रहेगा जब तक ये जंतर मंतर, ये दिल्ली की सड़कें, इस देश में जो अलग अलग राज्य हैं, मिनिस्ट्रीज है, जो भी जगह है उसकी सड़कें देश की जनता जाम नहीं करती, तब तक ये चलता रहेगा। अगर हम कुछ भी उम्मीद ढूंढना चाहते हैं, कुछ भी जस्टिस की उम्मीद रखना चाहते हैं, तो हमको एक दूसरे से रखनी होगी, क्योंकि सरकार हमें जस्टिस प्रोवाइड करेगी, रूल ऑफ लॉ हमको प्रोवाइड करेगा, या जो तमाम जजेस बैठे हुए हैं कोर्ट्स में, जो बार बार यूएपीए का जितनी बार सुनवाई आता है, जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स का सुनवाई आता है, वो हर बार उनका बेल डिनाई कर देते हैं। इनसे आप किस हद तक जस्टिस का डिमांड उम्मीद रख सकते हैं, ये एक सवाल की बात है। अगर किसी से उम्मीद की बात है तो वो एक दूसरे से रखेंगे।